हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स। चलिए थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देख लें। ये मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और साथ ही साथ मैं आपकी इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे वो है यूटिलिटी क्या होता है। फिर हम जानेंगे एक लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हम इसके कुछ ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ की स्टडी करेंगे, एजम्पशंस देखेंगे और आखिर में हम देखेंगे इसके एक्सेप्शन को। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बच्चों सारे टॉपिक्स को हम यहाँ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, यूटिलिटी क्या है? आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। हर किताब में, हर अच्छी किताब में, आईसीआई के, आईसीएमआई के, यही डेफिनेशन को कोट किया गया है। कोई चीज मुझे कितनी संतुष्टि दे सकता है, कितना सेटिस्फेक्शन दे सकता है, वो है उसकी यूटिलिटी। जैसे आपके सामने आपको दो प्रकार का खाना दिख रहा होगा। एक तरफ आपको कार्ब्स दिख रहे होंगे, स्पिनच दिख रहा होगा, जूस दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके बॉडी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा बर्गर और फ्रेंच फ्राई। अब आपके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा होगा, है ना? यानी कि सर, कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कोई चीज कितनी यूजफुल है, ये यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी है कि वो चीज आपको कितना सेटिस्फेक्शन देता है। आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज आपको कितनी सेटिस्फेक्शन देती है, सिर्फ उसी बात से फर्क पड़ता है। यानी कि सर, आपके कहने का मतलब है कि बर्गर और पिज्जा में सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, तो बर्गर और पिज्जा की यूटिलिटी ज्यादा है। ये जो जूस है, जूस का भले यूजफुलनेस ज्यादा है, पर क्योंकि जूस पीने से सेटिस्फेक्शन हमें कम मिलता है, तो जूस की यूटिलिटी भी क्या हो गई? कम। एक बार वापस से मैं आपको कहना चाहूंगा, यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन। कोई चीज अच्छी है या बुरी है, फर्क नहीं पड़ता। आपसे, आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिर्फ उसी बात से फर्क पड़ता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। द यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब मैं किसी गुड या सर्विस को जब मैं कंज्यूम करूंगा, तो उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। When he spends money on a stock of commodity which has the capacity to satisfy his want। सर, हम ये सेटिस्फेक्शन को पढ़ने का इतना वो क्यों कर रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं, हमारे कोर्स में क्यों है? क्योंकि आप देखिए, एक तरफ एक स्माइली है, एक इमोजी है जो कि स्माइल कर रहा है, यानी वो दर्शा रहा है आपका सेटिस्फेक्शन। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ आपका मनी है। हमारे इकोनॉमिक्स में हर चीज ना चॉइस पे आके रुकती है। इकोनॉमिक्स का स्टडी चॉइस का स्टडी है। आप किस चीज को चूज करेंगे, आप किस चीज को नहीं चूज करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके सेटिस्फेक्शन पे। ये डिपेंड करता है किस पे? आपके सेटिस्फेक्शन पे। कोई चीज की कीमत मान लीजिए 10 रुपए है, पर वो आपको 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन देता है, तो क्या आप उसे चूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। 10 रुपए मुझे खर्च करने हैं और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 20 रुपए का है, क्यों नहीं लेंगे भाई? कोई चीज 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन देता है और आपको उसके लिए पे करना है 20 रुपए। अब मैंने कहानी उल्टी कर दी। कोई चीज आपको सेटिस्फेक्शन 10 रुपए की दे रही है, पर आपको उसके लिए पे करना है 20 रुपए। मुझे प्लीज बताइए, क्या आप पे करेंगे? नहीं सर, हम क्यों करेंगे, हम पागल थोड़ी हैं। भाई, जिस चीज से मुझे 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसके लिए मैं 20 रुपए क्यों दूंगा? जी हाँ, इसी के लिए तो हम स्टडी कर रहे हैं यूटिलिटी के बारे में। हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन है। हमें जितनी सेटिस्फेक्शन किसी चीज से मिलती है, हम उसके लिए या तो उतने ही पैसे देंगे या उससे कम पैसे देंगे। ठीक है, हमारी पूरी स्टडी इसी के ऊपर होती है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए क्या लिखा है हमारे आईसीआई की बुक में, लिखा है इवन हार्मफुल थिंग्स लाइक लिकर मे बी सेड टू हैव यूटिलिटी बिकॉज पीपल वांट देम। दारू, लिकर, ऐसे तो बहुत खराब चीज है, बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए उसका, लेकिन क्योंकि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे भी यूटिलिटी है।
Thus, in economics, the concept of utility is ethically neutral. Ethically neutral का मतलब होता है यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है, हमें मजा आ रहा है या नहीं, बस इसके बारे में सोचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कुछ टर्म्स जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको कोई चीज कितनी संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है, वो है उसका यूटिलिटी। मार्जिनैलिटी एक शब्द आता है, ये मार्जिनैलिटी का मतलब क्या है? किसी भी चीज का एक स्मॉल चेंज को हम क्या कहते हैं? मार्जिनैलिटी। जैसे मान लीजिए मेरे मार्क्स 48 आए और मेरे दोस्त के मार्क्स 50 आए, तो मैं क्या बोलूंगा? हमारे बीच में मार्जिनैलिटी कितने की है? 2 नंबर की, यानी हमारे बीच का चेंज। गॉट इट एवरीवन? जब भी हम किसी सामान को कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंने पहली बार किसी सामान को कंज्यूम किया, तो मुझे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला होगा। मान लेते हैं मुझे उससे 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। जब मैंने कोई दूसरा चीज कंज्यूम किया, तो मुझे उससे 18 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। तो यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 रुपए का। तो ये 2 रुपए को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में हम थोड़े से और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके, ठीक है? चलिए, डेफिनेशन। Law of diminishing marginal utility states that as a consumer consume more and more unit of a specific commodity, utility from successive unit goes on diminishing. एच गोसेन नाम का एक जर्मन इकोनॉमिस्ट था, इसने इस लॉ को पहली बार 1854 में समझाया। और उसने क्या बोला कि आप जैसे जैसे किसी भी सामान को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली संतुष्टि, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते जाता है। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल देखें हम। चलो एग्जांपल देखते हैं। एक आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम अगर पसंद है, आइसक्रीम तो पसंद हो गई यार, मैंने आपको एक आइसक्रीम ऑफर किया, देखो आपका चेहरा कुछ इसी तरीके का बन गया होगा। हाँ 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 सर, दीजिए दीजिए। दो सेटिस्फेक्शन दिया, अभी भी खुश हो सर, दे दो दे दो दे दो, आने दो आने दो। तीसरा सेटिस्फेक्शन दिया, अभी भी खुशी हो, यू आर लाइक सर हाँ दो खाया, अब अच्छा लग रहा था, तीसरा भी खा ही सकते हैं सर, हम तो पेटू टाइप के आदमी है। चौथा, अभी भी खुश हो, लेकिन देखो यहाँ पे खुशी थोड़ी ज्यादा थी, यहाँ पे खुशी थोड़ी कम हो रही है। क्यों हो रही है? अब चौथा आइसक्रीम पेट में जाएगा तो पेट तो भर चुका होगा ना, उतना मजा नहीं आएगा जितना 3 खा के आया था। अब थोड़ी खुशी कम हो रही है। पांचवा खाओगे तो भी यू विल बी लाइक हाँ सर ठीक है खिला दो, अच्छा ही है। अब छठवां खाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा, यू विल बी लाइक सर पेट तो भर गया था पांचवे में, ये छठवां खिलाने की जरूरत नहीं थी, चलिए आप खिला रहे हैं खिला दीजिए। सातवां खाओगे, आप बोलोगे बस 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 सर रुक जाइए भाई, उल्टी आने लग गई है। मैं बोलूंगा नहीं नहीं आठवां भी खा ले, अब आप खाओगे तो भैया क्या हो जाएगा? काम तमाम, काम गड़बड़ हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ डीएमयू। क्या सर क्या बात कर रहे हो, ये इतना आसान चीज है? हाँ इतना आसान चीज है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से देखते हैं। मैं आपको एक आइसक्रीम दूंगा, यू विल बी वेरी हैप्पी, लाइक एकदम दांत खिलखिलाओगे। दूसरे में भी दांत खिलखिलाओगे, तीसरे में थोड़ा कम खिलखिलाओगे, चौथे में थोड़ा सा और, पांचवें तक आते आते आपका सेटिस्फेक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब आप छठवें तक पहुंचेंगे तो उसके बाद आप उतने हैप्पी नहीं होंगे। सातवें तक जाते जाते आपका भैया मुंह बनने लगेगा, और आठवां अगर खा लिया तो जो खाया था वो भी बाहर हो जाएगा। यही तो है, यही तो है लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होती है? कम हो जाती है। अच्छा ये देखिए, मैंने क्या किया, एक टेबल बना लिया। फर्स्ट आइसक्रीम खाया तो हमें कितने की सेटिस्फेक्शन मिली? एक बार प्लीज मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ देखिएगा, हमें 20 का सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरा हमने खाया तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पहला खाते साथ पेट भर जाता है ना, तो दूसरा खाने में उतना मजा नहीं आता, तो हमें 12 का सेटिस्फेक्शन मिला। तीसरा खाए तो 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, चौथा खाए तो 4 का, पांचवा खाए तो 1 का। छोटे तक आते आते याद कीजिए आपका शक्ल कैसे बन गई थी, कुछ ऐसे बन गई थी ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। देखो सातवें तक आते जाते तो भैया आपका मूड खराब होने लगा था, पेट खराब होने लगा था, यानी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, आपको डिससेटिस्फेक्शन मिला। इसलिए हमने मार्जिनल यूटिलिटी क्या लिखा? -3। और आठवें आइसक्रीम को खाते खाते भैया आपकी हालत तो बहुत ही खराब हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? -5, यानी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला बाबू, आपको क्या मिला? आपको मिला डिससेटिस्फेक्शन।
ठीक है, तो यही है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। अच्छा सर, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी आया है, अगर हम इसी को ऐड करते हुए जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी देखिए, हमको पहले बार में 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, वही हमारा टोटल है। अब दो आइसक्रीम खाने के बाद पहले आइसक्रीम में 20 और दूसरा आइसक्रीम में 12, तो कुल मिला के मुझे आइसक्रीम से कितना मिल गया? 12 प्लस 20 32 मिल गया। तीन आइसक्रीम खाए तो पहले वाले से 20 मिला, दूसरे वाले से 12 मिला, तीसरे वाले से 8 मिला, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो मुझे टोटल तीनों को खा के कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 40 का। चौथा वाले से आपने क्या किया? एक और आइसक्रीम खा लिया 4, जिससे सेटिस्फेक्शन 4 का मिला, तो आपका टोटल कितना हो गया? 44। फिर आपने एक और खाया, उससे आपको सेटिस्फेक्शन 1 का मिला, तो आपका टोटल कितना हो गया? 45। इस तरीके से आपको जोड़ जोड़ के चलना है। तो टोटल यूटिलिटी समझ में आया? सारे मार्जिनल यूटिलिटी का जब आप एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। सर एक बात बताइए, अगर हमारे क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी दिया हो तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? सारे मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके, सिंपल बच्चे। अच्छा सर, और दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं, अगर टोटल यूटिलिटी दिया होगा और मार्जिनल निकालना होगा तो हम तो फंस जाएंगे। हाँ, इसका एक ट्रिक बताता हूं आपको। आपको क्या करना है पता? आप एक काम कीजिएगा, आप ना नीचे से माइनस करते हुए आइएगा। क्या करना है आपको? नीचे से माइनस करते हुए आना है। नीचे से क्या करते हुए आना है? माइनस करते हुए आना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी चीज गलत हो गई है। यहाँ 40 नहीं आएगा, यहाँ 37 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 37। चलिए देखिए, 37 से 42 को माइनस कीजिए, नीचे से माइनस। 37 को 42 से माइनस कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा? -5। देखिए आ गया। 42 को 45 से माइनस कीजिए, तो 42 माइनस 45, आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3। 45 को 45 से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। 45 को 44 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। यानी सर, हमें क्या करना है, अगर टोटल यूटिलिटी दिया हो और मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो हमें नीचे से माइनस करते हुए आना है। क्या करते हुए आना है? नीचे से माइनस करते हुए आना है। क्या आप ये कर लेंगे? जी सर कर लेंगे, एकदम आसान टॉपिक है, ये तो मजा आ रहा है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल आपको और देता हूं। अगर एक आदमी, देखो ये रेगिस्तान में फंस गया बेचारा, और एक बोतल है इसके पास। अब इसको प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। जैसे ही ये पहला वो जो बोलते हैं ना अपन, उसको सिप लेगा, उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे वो दूसरा सिप लेगा, उसे सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, पर पहले वाले से कम। जब वो तीसरा सिप लेगा तो भी उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पर पहले के 2 बार से कम। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी सिंपल। देखिए, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। पहला ग्लास अगर मैंने पिया तो मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 20 का। दूसरा ग्लास जब मैंने पिया तो मुझे कितने का मिला? 12 का। तीसरा ग्लास मैंने पिया तो 8 का। चौथा ग्लास पिया तो 2 का। पांचवा ग्लास पिया तो 0 का। और छठवा ग्लास पिया तो डिससेटिस्फेक्शन, इसलिए -3। आप सारे एमयू को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टीयू। 20 का 20 हुआ। फिर सेकंड में क्या करेंगे? 20 प्लस 12 32। अच्छा, तीसरे में 20 प्लस 12 प्लस 8, तीनों को जोड़ दीजिए 40। चौथे वाले में आपने 2 और का सेटिस्फेक्शन ले लिया तो 40 प्लस 2 42। पांचवे में आपको कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो 42 से 0 ऐड होगा तो 42। छठवें में बल्कि आपको डिससेटिस्फेक्शन मिला तो 42 प्लस -3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 39। वेरी सिंपल। बढ़े आगे। चलिए कर्व को देख लीजिए। देखिए, शुरुआत आपने 20 से की थी, फिर 12 में गए, फिर 8 में गए, फिर 4 में गए, इस तरीके से गिरते गए। ठीक है, तो कुछ ग्राफ आपका ऐसा गिरता हुआ दिखेगा। देखिए, ग्राफ में सबसे पहला जो यूटिलिटी होता है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल यूटिलिटी। कहानी वहीं से शुरू होती है, फिर गिरते रहती है, इसलिए कर्व का नाम क्या है? डिमिनिशिंग एमयू कर्व। जहां पे देखिए आपका एमयू 0 हो गया, वहां पे हमने क्या लिखा है? 0 एमयू। सर हमने तो पीछे टेबल में टीओ और एमयू साथ में पढ़ा, अभी आपने एमयू का कर्व दिखा दिया, टीओ का भी दिखाइए। देख लीजिए, ये आपके बुक में बना हुआ है, आपके स्टडी मैट का ही कर्व है। ठीक है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारा लगातार गिर रहा है। देखिए नीचे वाले कर्व को प्लीज, यहाँ पे देखिए लगातार मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, और गिरते गिरते वो 0 होता है। 0 होने के बाद
वो नेगेटिव भी होता है ना। ये तो हमने अभी अभी देखा। अगर हम टीयू को देखेंगे तो टीयू लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऐड होते जा रहे हैं ना। देखिए, भूल गए होंगे आप, ये देखिए टीयू लगातार बढ़ रहा है, 20 से 32, 32 से 40 लगातार बढ़ रहा है। पर देखो बच्चों, देखो देखो देखो, जहां पे एमयू हुआ 0 वहां पे टीयू हुआ मैक्सिमम 42, और जहां पे एमयू नेगेटिव हुआ वहां पे टीयू हमारा गिरना शुरू हुआ। क्या यही चीज हमें कर्व में देखने मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जहां पे हमारा देखो एमयू 0 है वहां से एक लाइन खींच दी है मैंने। इस लाइन से देखिए आपको दिखेगा कि टीयू क्या हो गया? मैक्सिमम। और फिर जैसे ही एमयू गिरा, नेगेटिव हुआ, टीयू क्या हो गया? फॉल। वेरी गुड सर, आ गया समझ, बहुत आसान। ये देखिए, टीयू और एमयू को अगर हम दो अलग अलग कर्व में रखे थे, अगर मैं एक ही कर्व में डाल दूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है सर? यहाँ पे भी जो एमयू का जहां पे पॉइंट पे वो 0 हो रहा है, उसी के ऊपर टीयू क्या हो रहा है? मैक्सिमम। और जहां पे एमयू नेगेटिव हो रहा है वहां पे टीयू क्या हो रहा है? फॉल। वेरी सिंपल सर। कुछ एजम्पशन की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यानी कंज्यूमर लालची होना चाहिए। वो कोशिश करेगा कि वो कम पैसे देके ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले। कभी भी वो ज्यादा पैसे देके कम सेटिस्फेक्शन नहीं लेगा। है ना बच्चों? आप भी ऐसे ही है ना। अगला, आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं। आमतौर पर जैसे हमने ऐसा एज्यूम किया था कि अगर मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूं तो कम से कम मुझे 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा, हम ये मान के चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी लगातार गिरते रहती है। ऑब्वियसली गिरती है। आप जितना ज्यादा खाओगे, जितना ज्यादा पियोगे, उतना ज्यादा आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? कम होगा। यूटिलिटी इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब है यहाँ पे कि यूटिलिटी जो हमें मिलती है ना बच्चों, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी सर, जब मैं मान लो पानी पी रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पानी पी रहा हूं और मेरे को टेंशन है कल एग्जाम का, तो क्या मुझे उससे सेटिस्फेक्शन उतना मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कल टेंशन है, आप आज कितना भी अच्छा पानी पियो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में मैं पानी पीऊंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि सच्चाई में देखा जाए, रियल वर्ल्ड में देखा जाए, तो आप जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं उसका आपके आसपास के माहौल से बहुत इंफ्लुएंस पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। पर हम ये एजम्पशन लेकर चलते हैं कि आप किसी चीज को जब कंज्यूम कर रहे हैं ना, उस चीज को कंज्यूम करते वक्त आपके आसपास की किसी भी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। सर ये तो बड़ा अजीब सा एजम्पशन है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। हाँ, ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन तो है, पर एजम्पशन है तो हमें मान के चलना पड़ेगा। इसके बाद कंजम्पशन जो हमने किया वो कंटिन्यूस किया। कंटिन्यूस किया, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मैं पहला ग्लास सुबह 8 बजे पीता हूं, फिर दूसरा ग्लास अगर मैं 8 बज के 1 मिनट में पीता हूं, तो 8 बज के 1 मिनट में दूसरा ग्लास पीने वाले पे मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। पर अगर मैं 8 बजे एक गिलास पानी पीता हूँ और अगला गिलास का पानी मैं 9 बजे पीता हूँ, तो क्या सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस होगा? नहीं होगा। मुझे फिर से 1 घंटे में प्यास लग चुकी होगी और मैं फिर से जब पानी पीऊंगा मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। छठवां पॉइंट, सुटेबल रीजनेबल क्वांटिटी। यानी जब मैं पानी की बात कर रहा हूँ, एक ग्लास की बात कर रहा हूँ, तो आई होप आप लोग जैसे जो मैडम पानी पी रही है वैसे ही कोई बॉटल इमेजिन करोगे या ग्लास इमेजिन कर लोगे। आप बहुत बड़ा इमेजिन तो नहीं कर रहे होंगे ना, ऑब्वियसली। ठीक है, अदरवाइज आपका ये जो लॉ है वो लॉ वहां पे प्रूफ नहीं हो पाएगा। जैसे आईसीआई ने एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एक लेडी चाय पीती है टी स्पून से, टी स्पून यानी चम्मच, चम्मच से चाय पीती है, तो क्या ये लॉ ऑफ डीएमयू का ठीक से assumption पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि चाय तो हम कप में पीते हैं, कोई चाय चम्मच में पीता है क्या? नहीं पीता। तो रीजनेबल क्वांटिटी हमेशा हम मान के चलेंगे। कैरेक्टर ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज। अभी जैसे आप मान लीजिए पानी पी रहे थे, पहला गिलास पानी पिया, सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरा गिलास पानी पिया, आपको सेटिस्फेक्शन कम मिला। तभी आके आपकी मम्मी बताती है बेटा जितना पानी पीना है पी ले, अब आपको पानी नहीं मिलेगा पूरे दिन में, ये कुछ एक्लिप्स होने वाला है या कुछ होने वाला है। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे? अरे बाप रे इस पानी की कीमत तो बहुत बढ़ गई, इसको पी लो भाई, और पी के जो मन में सेटिस्फेक्शन आएगा वो तो बल्कि शायद पहले वाले से भी ज्यादा आ जाए।
तो इस तरीके का आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। 8वां, नो चेंज टू फैशन कस्टम टेस्ट, आपका कोई टेस्ट वेस्ट चेंज यहाँ पे ना हो, जो जैसा था आप वैसे ही रहे। 9वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस में भी कोई भी चेंज इस बीच में आपके कंजम्पशन के बीच में नहीं आना चाहिए। कुछ हम लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। पहला लिमिटेशन बोलता है कि ये सारे एजम्पशन ना बड़े ही अनरियलिस्टिक हैं। वो तो हमने अभी अभी देखा, क्या हम कंटिन्यूस कंजम्पशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ब्रेक तो आ ही जाते हैं। क्या हमारा जो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी वाला एजम्पशन था, क्या वो रियलिस्टिक था कहीं से भी? बिल्कुल नहीं था सर। दूसरा, यूटिलिटी इज नॉट इन फैक्ट इंडिपेंडेंट, यही तो हम बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं होता है भाई, डिपेंडेंट होता है। आप कहाँ खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, हर चीज से आपको फर्क पड़ता है। आप अगर मान लीजिए अकेले खा रहे हैं तो हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन इतना ना मिल रहा हो, पर आप दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके एंजॉय करके खा रहे हैं तो हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा हो। अगला, the law may not apply in the case of prestigious good and article like gold, cash, diamond। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने आपको पैसा दिया और आपने बोला नहीं नहीं मम्मी और पैसा मत दो भाई, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, ऐसा बोला है क्या कभी? नहीं भाई, पैसा तो ऐसी चीज है, आने दो आने दो आने दो आने दो, है ना। कभी पैसों को, सोने को, गोल्ड को मना करोगे क्या आप कि नहीं नहीं भैया मैं और गोल्ड पहनूंगा ना तो मुझे बुरा लगेगा? नहीं भाई, जितना आएगा आपको सेटिस्फेक्शन और ज्यादा मिलेगा। द लॉ में नॉट होल्ड वेल इन द केस ऑफ हॉबी या रेयर कलेक्शन। अगर आप पेंटिंग करते हैं या आपको कोई चीज पसंद है वो आप करते हैं, तो आप जितना ज्यादा उसे करेंगे आपका सेटिस्फेक्शन उतना बढ़ जाएगा। हमारा लॉ तो क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि हर कंजम्पशन के साथ आपका सेटिस्फेक्शन गिरेगा, पर आप जब अपने मन की चीजें करेंगे तो हर कंजम्पशन के साथ आपका सेटिस्फेक्शन बल्कि बढ़ जाएगा। बस अब लास्ट में आ गए, कोई ऐसी चीजें जो आपके हैबिट बन जाती है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट। एक मीम आया था ना, ये पबजी वाला है क्या? जो पबजी वाला है ना, अब वो जितना पबजी खेलेंगे उनको खराब लगेगा या और मजा आएगा? और मजा आएगा। ये एडिक्टिव चीजें हैं, एडिक्टिव चीजों पे भी हमारा ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है बच्चों। लास्ट, माइसरली बिहेवियर। माइसर का मतलब होता है कंजूस, या कोई ऐसा आदमी जिसको ना चीजें हमेशा अपने पास रखने में बड़ा मजा आता है। होता है ना, जैसे मेरा एक दोस्त है, हम जब डोसा खाने जाते हैं तो मेरा दोस्त ना डोसा खाने के बाद बहुत सारा सॉस पकड़ लेगा, बहुत सारा टिश्यू ले लेगा, बस उसको चीजें अपने पास रखने में ना मजा आता है। तो ये ऐसे टाइप का आदमी को क्या बोलोगे? माइसर। तो माइसर के पास जितनी चीजें आएगी उसको उतना ज्यादा मजा आएगा, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर जितनी भी बातें आती है मैंने हर बात को समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ और जानना हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे या ईमेल पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।